व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो है। इजराइल के जाल में फंसा ईरान, अब होगा खतरनाक पलटवार। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं किस तरीके से फंसाया गया है ईरान को। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। हमें इजराइल के खिलाफ एक्ट करना था, हमने कर दिया। इससे ज्यादा हम लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना चाहते। ईरानी जो है बड़ी जंगजू कौम है और हम तो ये समझते थे कि सिर्फ आप ही हैं जो यहूदियों को और ईसाइयों को धूल चटा सकते हैं। ये आपने कौन सा डायलॉग मार दिया? हुथी कौन है, हमास कौन है? ये सब तो ईरान के प्यादे हैं। ईरान ने फाइनेंस करा, ईरान ने फंड करा, ईरान ने आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दिया, ईरान ने पैसा दिया। यूएन चार्टर के तहत इजराइल को पूरा अधिकार है इस चीज के जवाब देने का। और बॉस, इजराइल का जवाब ये लोग झेल नहीं पाएंगे। आप इजराइल को मारेंगे, इजराइल हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा आपके। ये यहूदियों का इतिहास है। ये लड़ाई शुरू नहीं करते हैं, ये लड़ाई खत्म करने वाली कौम है। मैं बता रहा हूं, ये खमेनी को घसीटेंगे, उसके घर से सड़कों पे घसीटेंगे लोग। तो फिर तख्ता कौन सी चीज है यार? तख्ता तो बड़ी छोटी चींटी है जब आपने समाज को ही पलट दिया, और वहां पे समाज पलटने के लिए बिल्कुल तैयार है। और पाकिस्तान, जैसा मैंने कल बताया था, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा अगर जंग होती है तो। पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है। जय हिंद दोस्तों, मैं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ईरान और इजराइल की लड़ाई की, इसके 2-4 पहलू हैं जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, और बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं। पहली चीज, मसूद पेज़ेश्कियां जो प्रेसिडेंट है ईरान का, उसने एक बयान दिया, और उसका यह बयान है कि देखो यार, हमें इजराइल के खिलाफ एक्ट करना था, हमने कर दिया। इससे ज्यादा हम लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम इससे ज्यादा लड़ाई को और एक्सपेंड नहीं करना चाहते। ओके। लेकिन तो पूरी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया वो कुछ अच्छा नहीं आया कि साहब ये कह रहे हैं आप। हम तो ये समझते थे कि ईरानी जो है बड़ी जंगजू कौम है, और हम तो ये समझते थे कि सिर्फ आप ही हैं जो यहूदियों को और ईसाइयों को धूल चटा सकते हैं। ये आपने कौन सा डायलॉग मार दिया कि बस हमने कर दिया। इसमें भी 2 पहलू हैं। इजराइल ने ईरान के खिलाफ तो कुछ नहीं करा। इजराइल हमास को ठोक रहा है, हिजबुल्लाह को ठोक रहा है, नसरल्लाह, ये तो लेबनान का रहने वाला था। तो ईरान को बुरा क्यों लगा? देखिए, आपको एक पूरे परिप्रेक्ष्य, एक कॉन्टेक्स्ट में एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों। और परिप्रेक्ष्य ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि इजराइल ने जो भी एक्शन लिया, उनके खिलाफ लिया जिन्होंने इजराइल पे हमला करा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास चढ़ दौड़ा और 1400 इजरायली सिविलियंस को मार दिया, जिसमें बच्चे शामिल थे। इजराइल ने गाजा पट्टी साफ कर दी। खुजली हुई वहां पे हिजबुल्लाह को, अब हिजबुल्लाह को साफ करने लग गए। यानी कि जो इजराइल की कार्रवाई है 7 अक्टूबर के बाद, वो जवाबी रही है। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए, जवाबी कार्रवाई करी इजराइल ने। इजराइल ने जंग का आगाज नहीं करा, इजराइल ने लड़ाई शुरू नहीं करी। फिर बीच में ईरान क्यों कूदा? और कूद तो गया, फिर ना बस हमने कर दिया भाई, इससे ज्यादा हम नहीं करना चाहते, हमने कर दिया, इससे ज्यादा हम नहीं करना चाहते, तुम भी मत बढ़ाना। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ईरान फंस गया बीच में। ईरान का एक भौकाल था, और ईरान का भौकाल क्या था? ईरान का भौकाल बेसिकली यह था कि ईरान के बारे में कोई जानता नहीं, क्योंकि वहां पे मीडिया फ्री नहीं है, वहां पे सोशल मीडिया फ्री नहीं है, वहां पे इंफॉर्मेशन को पकड़ के रखते हैं, एकदम जकड़ के रखते हैं एकदम। आप जो मुंह में आए बोल नहीं सकते ईरान में, क्योंकि ऊपर मुल्ले मौलाना पागल बैठे हुए हैं, क्रैक जो हैं, वो जान से मार देंगे, वो पूरे परिवार की हत्या करवा देंगे। तो वहां पे फ्रीडम नहीं है, वहां पे आजादी नहीं है बोलने की, राइट? इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, लेट्स बी वेरी क्लियर। अब हुआ क्या इसमें कि ईरान ने अटैक करा इजराइल के ऊपर। ठीक है जी, इजराइल के ऊपर अटैक करा। इजराइल बहुत समय तक इजराइल जो है इसके प्यादों से लड़ रहा था यार, 20, 30, 40 साल से। उसके भी पहले इनके प्यादों से लड़ रहा था। हिजबुल्लाह कौन है? हुथी कौन है? हमास कौन है? ये सब तो ईरान के प्यादे हैं। ईरान ने फाइनेंस करा, ईरान ने फंड करा, ईरान ने आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दिया, ईरान ने पैसा दिया, ईरान ने हथियार दिया, तो ईरान के प्यादे हैं। ईरान इनके थ्रू लड़ रहा था, राइट? अब क्या हुआ कि जब पूरा का पूरा हमास साफ हो गया,
ईरान कुछ नहीं कर पाया। हां, जब तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया को मारा, क्योंकि तेहरान के अंदर मारा था, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सेफ हाउस के अंदर उसको मारा था, तो इन्होंने फिर वो अपनी मिसाइल शिसाइल मारी। हुआ फिर भी कुछ नहीं, मारी दमादम मस्त कलंदर मिसाइल ईरान ने। कुछ जॉर्डन ने निपटा दी, आधी सऊदी अरब ने निपटा दी, बाकी इनके डेविड स्लिंग, एरो 3 और आयरन डोम वगैरह, इन सब जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन्होंने उनकी मिसाइल और ड्रोन निपटा दिए। इजराइल को कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी जब उन्होंने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स मारी, हुआ, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन इजराइल का बहुत बड़ा फायदा हो गया यार। मौका इजराइल का क्या फायदा हुआ? अब आप बोलेंगे साहब इजराइल का अटैक हुआ, इजराइल का फायदा कैसे हो गया? इजराइल और अमेरिका बहाना ढूंढ रहे थे ईरान को कूटने का, पर ईरान सॉवरेन कंट्री है, राइट? कल तक ये लोग गालियां दे रहे हैं ना रशिया को कि तुम कैसे चढ़ दौड़ सकते हो, तुम कैसे यूक्रेन पे हमला कर सकते हो, तुमने यूक्रेन पे गलत करा हमला। अब वही हमला अगर ये लोग ईरान के ऊपर कर देते तो लोग कहते हैं कि अच्छा बेटा, तुम तो बड़ा ज्ञान बांट रहे थे, तुम तो बड़ा ये कह रहे थे रूस कैसे हमला कर सकता था, रूस ने गलत करा, रूस विलेन है, वही काम तुम ईरान के खिलाफ कर रहे हो। तो ये चुपचाप बैठे हिजबुल्लाह हमास को निपटा रहे थे। एक बार लेकिन इनको यह बात पता था कि एक लेवल के बाद ईरान रिएक्ट करेगा। वो लेवल कब पहुंचेगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, वो आया है ना, जहां से रास्ता मुड़ जाएगा। वो रास्ता मुड़ गया परसों। ईरान ने हमला कर दिया, और जैसे ईरान ने हमला करा, वो तो एक कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री ईरान ने दूसरी सॉवरेन कंट्री, ईरान सॉवरेन कंट्री है, इजराइल सॉवरेन कंट्री है, एक सॉवरेन कंट्री ने दूसरी सॉवरेन कंट्री के ऊपर हमला कर दिया। अब जैसे यह हमला हुआ, इजराइल की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब इजराइल अटैक कर सकता है। और यूनाइटेड नेशंस, मतलब ही नहीं था। एंटोनियो गुटरेस जो उसका हेड है, जो उसका जनरल सेक्रेटरी है, उसको तो मना कर दिया कि बेटा तुम इजराइल बिल्कुल मत आना। गिरे हुए इंसान, जब हमारे ऊपर अटैक होता है तब तुम्हारे मुंह से कोई बात नहीं फूटती, अब तुम कह रहे हो कि मैं आऊंगा इजराइल, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं अंदर आने की। इजराइल ने उसको चमका दिया। उसने एक दिन के बाद ये जवाब दिया कि हाँ यार, इजराइल के साथ गलत हुआ है और किस तरीके से अटैक कर सकता है ईरान इजराइल को। साल बाद याद आया। नहीं, अब यूएन चार्टर के तहत, तब भी किसी ने जो यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर के तहत इजराइल को पूरा अधिकार है इस चीज के जवाब देने का। और बॉस, इजराइल का जवाब ये लोग झेल नहीं पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रू प्रॉमिस 2 की। ये ट्रू प्रॉमिस 2 है क्या? ये ईरान का वो ऑपरेशन है जिसमें ईरान ने एडवांस मिसाइल फायर करी। जो पहले फायर करी थी इस्माइल हानिया के मरने के बाद, वो तो ऐसी थी। इन्होंने अब बैलिस्टिक मिसाइल निकाली, हाइपरसोनिक मिसाइल्स निकाली, यानी कि ईरान ने यह दिखाया कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक लैडर पे अब वो ऊपर है, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज वो इस्तेमाल कर सकता है। बिगाड़ फिर नहीं पाया इजराइल का कुछ, लेकिन उसने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि इतने 1000 किलोमीटर दूर से मैं बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता हूं। इजराइल ने यह डेमोन्स्ट्रेट करा कि वो मिसाइल मैं ठोक सकता हूं हवा में। दोनों के डेमोन्स्ट्रेशन हो गए, लेकिन युद्ध का आगाज किसने करा? जंग का जो आगाज है, युद्ध की घोषणा किसने करी? पहला कदम किसने उठाया? ईरान ने। अब ईरान ठोका जाएगा। दोस्तों, लोग बड़ा इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसके पास कितने टैंक हैं, किसके पास कितने एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास इतने हैं तो इसके पास कितने हैं, तो इतने टैंक हैं, तो इतनी इन्फेंट्री है, तो इतनी आर्टिलरी है। ये सब बेकार की बातें। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप ये वीडियो सेव कर लीजिए, ये लड़ाई ऐसे नहीं होने वाली। ना इजरायली फौजें घुस के ईरान के अंदर आएंगी, ना ईरान की फौजें सऊदी अरब पार करके और ये सब इराक पूरा पार करके इजराइल घुसेंगी। ये नहीं होगा। ये सिनेरियो बिल्कुल 99.9% नहीं हो सकता। 100% तो नहीं कहना चाहिए जियोपॉलिटिक्स में, कल कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि पॉसिबिलिटीज हैं क्या। जमीन से लड़ाई हमने बोल दिया कि 99.9% नहीं होगी, तो भाई फिर कैसी लड़ाई होगी? लड़ाई इस प्रकार से होगी कि इजरायली जेट्स या इजरायली मिसाइल्स, जैसे इजराइल के पास F-35 फाइटर जेट है, which is the finest 5th generation stealth aircraft in the world। ना चीनियों के पास ऐसी चीज है, ना रूसियों के पास है, किसी के पास ऐसा है ही नहीं मामला जो अमेरिका के पास है। ये दिखेगा ही नहीं। और ईरान के पास ऐसा रडार नहीं है कि F-35 को कैच कर ले। ठीक है। अब क्या ईरान इनकी रिफाइनरीज, ईरान के ऑयल वेल्स टारगेट करेगा? आई थिंक सो। क्या ये इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस टारगेट करेगा? मे बी, क्योंकि जो बाइडेन ने कह दिया यार न्यूक्लियर को हाथ मत लगाना,
ये जो बाइडेन के डायलॉग है भैया। इजराइल हर समय अमेरिका की, देखिए दोस्ती इनकी अलग लेवल की है, बड़े क्लोज पार्टनर्स हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इजराइल डज नॉट लिसन इवन टू अमेरिका। आप इजराइल को मारेंगे, इजराइल हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा आपके। ये यहूदियों का इतिहास है। ये लड़ाई शुरू नहीं करते हैं, ये लड़ाई खत्म करने वाली कौम है। पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, अब इसमें हो क्या रहा है कि इसके कई आइटरेशंस निकल रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कल जो मैंने बात करी थी और कल के वीडियो में बड़े अच्छे कमेंट्स आए, बड़ा प्यार मिला आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल जो मैंने समझाया था ना स्मार्ट बोर्ड पे दोस्तों, ये वही चीज है। बात है तख्ता पलट की ईरान के अंदर, और तख्ता पलट भी कैसा? तख्ता पलट ऐसा कि जब लोगों को यह पता लग जाए, जब लोगों को यह यकीन हो जाए कि हम सड़क पे निकलेंगे और हमें मारा नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं ये खमेनी को घसीटेंगे, उसके घर से सड़कों पे घसीटेंगे लोग। दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग। यहां पे सोशल मीडिया में चल रहा है कि ईरानियन का एक उसका ट्वीट है, कुछ ऐसी है, कल मैंने देखा था, वो सेलिब्रेट कर रहा है। लोगों ने पूछा भाई तू इतना पागलों की तरह क्यों नाच रहा है? नसरल्ला कोई तो मारा है, नसरल्ला को मारा है, तो तू इतना पागलों की तरह क्यों नाच रहा है? तू तो ईरानी है। वो कह रहा है भाई अगर ये नसरल्ला को मार सकते हैं राइट, तो खमेनी को भी मार सकते हैं लोग। तो ही इज सेलिब्रेटिंग दैट पॉसिबिलिटी। तो जो ईरानियंस हैं दोस्तों, ये इनको लाइक नहीं करते हैं, बिल्कुल लाइक नहीं करते इनको, अपने मालिकों को, जो इनके आका बैठे हैं ऊपर ना, जो मौलवी मौलाना मुल्ले हैं, ये पागल पूरे ऊपर जो बैठे हैं, दे डोंट लाइक। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको बस दबाया गया है। जब इनको मौका मिलेगा चीर फाड़ देंगे। और यही जो है, यही बैटल प्लान अमेरिका का भी होगा और यही बैटल प्लान इजराइल का भी होगा कि हम कुछ ऐसा करें, कोई टैंक वैंक भेजने की जरूरत नहीं, हम कुछ ऐसा करें वहां पे कि सोसाइटी में विद्रोह हो जाए। ये सोसाइटी बार बार विद्रोह करती है, तो कोई नई बात नहीं है। इजरायलीज को नई बात नहीं कर रहे, अमेरिकन को नई बात नहीं कर रहे। कोई इनके न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मैं ये नहीं कह रहा नहीं करेगा, नहीं करेगा इन द सेंस कि अगर ये चीज करते हैं, ये वाला प्लान अगर लाते हैं लोग, सोशल अनरेस्ट वाला, तो फिर ये नहीं करेंगे आप लोग। फिर आप कहेंगे कि नहीं, जब आपने समाज को ही पलट दिया तो फिर तख्ता कौन सी चीज है यार? तख्ता तो बड़ी छोटी चींटी है जब आपने समाज को ही पलट दिया। और वहां पे समाज पलटने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक डर का माहौल है वहां पे कि यार सीक्रेट पुलिस जो है वो उठा के ले जाएगी, इंटेलिजेंस एजेंसी वाले उठा के ले जाएंगे। लेकिन अगर उनके हेडक्वार्टर पे ही बम मार दिया और लोगों को ये लगा कि ईरान की फौज तितर बितर हो रही है, भाग रही है, अब उनकी फौज वो जुल्म उनके ऊपर नहीं कर पाएगी जो करती चली आ रही है, तो लोग विद्रोह करेंगे। लोगों ने पिछले 2-3 साल बहुत विद्रोह करा है ईरान में भैया, बहुत विद्रोह करा है। औरतें सड़क पे आ गई, आदमी सड़क पे आ गए, लोगों को गायब कर दिया, उनकी पुलिस ने मार मार के हत्या कर दी लोगों की। फिर भी लोग आ रहे हैं, हिजाब जला रहे हैं। पूरा हिजाब के चक्कर में बहुत फसाद हुआ है, बहुत फसाद हुआ है दोस्तों। और ये फसाद दोबारा होगा ईरान में। दैट विल बी द कॉर्नरस्टोन ऑफ द वॉर बिटवीन। ये जो है इतने टैंक हैं, इतनी मिसाइल है ना, ये टैंक मिसाइल का खेल बाद में, ये भी होगा टैंक मिसाइल का खेल, इन द सेंस कि मिसाइल मारेंगे, प्लेन मारेंगे, टैंक्स वैंक्स नहीं आएंगे। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान का। मैंने भी कल ये समझाया था आपको, दोबारा समझा रहा हूं। यही बात मैंने भी कल समझाई थी ना आपको। देखिए पाकिस्तान कहे कि पाकिस्तान के मीडिया में बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि साहब ये हो गया और ईरान ये कर देगा, वो कर देगा, जैसी बातें करते हैं ये लोग पाकिस्तानी। आपको पता ही है एजुकेशन लेवल इज नॉट हाई। एक्चुअली मैं पाकिस्तानियों को गलत नहीं मानता इसमें, देयर एजुकेशन लेवल इज नॉट हाई। इनमें बड़ा बेसिक लेवल का एजुकेशन होता है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में इवन जो हायर एजुकेशन है, जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं, जो हायर एजुकेशन जो कहती हैं कि हम लोग हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इवन दे आर एक्सट्रीमली एट अ बेसिक लेवल। तो मेंटली इतने इवॉल्व नहीं हो पाए पाकिस्तानी। अब ये लोग क्या है कि स्टूडियो में बैठ के हल्ला कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखिए बात यह है, मैं पाकिस्तानियों को वाजे तौर पे, मैं इसलिए नहीं कि मैं आपसे नफरत करता हूं इसलिए मैं बात कह रहा हूं, मैं नफरत करता हूं, ये बात सच है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं दैट इज नॉट बेस्ड ऑन हेट्रेड फॉर यू, विच आई हैव एनीवे, बट आई एम सेइंग इट बिकॉज ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दैट आई हैव। देखिए इनकी जो फौज है ना, ये सबको कंट्रोल करती है, इनके मीडिया को, इनके सोशल मीडिया को, इनके जजेस को, सबको इनकी फौज कंट्रोल करती है। इनकी फौज अभी क्या, अमेरिका से कौन से बयान आए हैं पिछले हफ्ते, 10 दिन, 15-20 दिन में? पाकिस्तान इज अ वेरी गुड फ्रेंड, पाकिस्तान हमारा बड़ा क्लोज कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान पे हमें पूरा भरोसा है, पाकिस्तान और हमारी रिलेशनशिप बड़ी मजबूत है। ये क्यों डायलॉग अमेरिका मार रहा है भाई? पाकिस्तान में कौन से तेल के कुएं निकल गए जो अमेरिका को चाहिए? कुछ तो निकला होगा पाकिस्तान में कि अमेरिका बहादुर इतना खुश है।
क्यों? अब पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारे पास एटम बम है, दिमाग से पैदल लोग हैं ना, कौमी पैदल है दिमाग से। तुम्हारे पास एटम बम सबके पास है यार, कोई गाना नहीं गाता। आपने कभी इजराइल को देखा है बोलते हुए हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है? कभी इंडिया को देखा है बोलते हुए? चाइना को देखा है? रशिया को देखा है? कोई नहीं बोलता, छोड़ के पाकिस्तानी। पूरी 25 करोड़ की कौम बावली हो रखी है एटम बम के पीछे। ठीक है, वील कम टू दैट लेटर सम अदर डे। अब दोस्तों बात यह है कि इनकी फौज की तारीफें, इनकी फौज को पैसा, कभी पोलियो के नाम से, कभी गर्ल्स एजुकेशन के नाम से, कभी जेंडर इक्वालिटी के नाम से, कभी कल्चर के नाम से, कभी किसी के नाम से इनको 20-50 मिलियन 100 मिलियन मिलते रहते हैं। छोटा छोटा पैसा अमेरिका इनको देता रहता है। ये पैसा कहां जाता है इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। अमेरिका बेसिकली इनकी मिलिट्री लीडरशिप को घूस दे रहा है, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को घूस दे रहा है। घूस देने का डायरेक्ट तरीका है। ठीक, ओ जनरल आसिम मुनीर, वी आर गिविंग यू $100 million फॉर गर्ल्स एजुकेशन। क्या गर्ल्स एजुकेशन इन्होंने करना है यार? क्या गर्ल्स एजुकेशन करना है? कोई नहीं करने देते यहाँ पे एजुकेशन जो वहां पे पढ़ा लिखा पाकिस्तानी तो बाहर पढ़ता है, ही गोज एंड स्टडीज आउटसाइड और शी गोज एंड स्टडीज आउटसाइड। यार पाकिस्तान के अंदर कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? तो दोस्तों बात यही है कि पाकिस्तानी आर्मी इस पूरे मामले में वही करेगी जो उससे कहा गया है। अमेरिका बहादुर वॉशिंगटन डीसी से या पेंटागन से हुक्म जारी करेगा कि गुलाम, मैं वही तो कही थी, पेट कर रहा है, हुक्म की तामील की जाए। जी बादशाह सलामत, हुक्म करें, जाओ। ले बिस्किट। और पाकिस्तान, जैसा मैंने कल बताया था, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा अगर जंग होती है तो। अमेरिका है ना, आप मेरे वर्ड्स नोट करिए, वीडियो सेव कर लीजिए। पाकिस्तान धोखा देगा। एक तो इसकी फितरत में धोखा, दूसरा ये पैसा खा चुका है अमेरिका से। उसके बाद पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को और इसके लोग कुछ ना कुछ कुरकुर करेंगे फिर, क्योंकि वहां पे मिलिट्री कंट्रोल्स था पाकिस्तानी मीडिया, वो मीडिया फिर एक नैरेटिव चल जाएगा। इन्होंने जो बमबारी करी थी ना ईरान के अंदर अभी थोड़े समय पहले, मैंने तब भी बोला था, मेरा पुराना वीडियो आप जाके देख लेना, मैंने बोला था और ये बात मैं कई बार पहले बोल चुका हूं। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर, मुझे नहीं पता। $450 मिलियन काहे के लिए दिए हैं? क्या गरज आई है अमेरिका को इनको पैसे देने की? भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को 100 रुपए दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में, यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 बिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद हैं, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौन है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। और ये जो पाकिस्तान बढ़िया था ये है, और ये अमेरिका को पता है कैसे हमें कंट्रोल करके रखना है। कि वो क्यों तारीफ करेगा? ऐसा क्या है? ना तो उसका कुछ बिजनेस से वो है, कोई बिजनेस नहीं है। फिर पता चला अच्छा उसको ये है कि जब हम कुछ करने वाले हो तो तब भी ये ड्रामे ना करे, जब हम इसको बोले तो ईरान के खिलाफ भी हो जाए, जब हम बोले तो ये उसके अफगानिस्तान के। और ये जो इतना ब्रदर मुल्क करते हैं ना, इनकी अफगानिस्तान से बनती, अभी हाल ही में भी इनके ईरान से भी पंगे चल रहे थे। तो सबसे खोखला और सबसे नकली जज्बा जो है ना, बनावटी, ऑन कैमरा ऑन हो जाता है, ऑफ कैमरा चल अपना काम कर, तू अपना काम कर, मेरे से मत बोल, ये रहता है। तो ये ऑन कैमरा ही है इनका, ठीक है? ये अफगानिस्तान वालों के सगे नहीं हो पाए। और बताओ, जितने भी थे देखा था ना कैसे कैसे भगाया था, किस तरीके से ट्रीट करते थे। तो वही वाली बात आ जाती है, एंड ऑफ द डे वही कहा जाता है, इंसान हो, इंसान वाली जिंदगी ढंग से जी लो। किस लेने की मैं तुमसे नफरत करता, वो मैं करता हूं। वो भाई साहब गजब था। और हाँ, मुझे ईरान का समझ नहीं आया भाई, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि
हम इससे ज्यादा हमारा हो गया, अब हम नहीं करेंगे, तो आगे वाला क्या, वाह, भाग के जाऊंगा, रैपटा मारूंगा किसी और पे, कह दूंगा भाई मेरा मन था मैंने कर दिया, बस इसके आगे हम मैं खींचना चाहते इस मामले को है। भाई गजब यार, मतलब सेंस और सेंसलेस होने में ना बहुत फर्क होता है। उस फर्क की सीमा को लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर चीज करके ईरान ने प्रूव कर दिया है, वी आर डम। ये चीज तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि जो उन्होंने जवाब दिया तो करता ही ना, जब इतनी वो फटी पड़ी थी तो। अब अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।